न्याय यात्रा निकाल रहे हो, इतना अन्याय करने के बाद ये बात भी हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी ने देखा फ्लावर शो। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित फ्लावर शो में नए भारत की विकास यात्रा की झांकियां दिखी। 7 लाख पौधों से बनाई गई है 400 मीटर लंबी दीवार। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आने वाले सालों में पीएम गति शक्ति न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए बुनियादी ढांचे की योजना बनाने का उपकरण बन जाएगी। लखनऊ में मदरसा बोर्ड ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के नवीनीकरण की मांग की। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बोले, SPEMM योजना के जरिए एक हाथ एक कुरान एक कंप्यूटर की ओर बढ़ रहे हैं छात्र। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी धान की खरीदी। किसानों को मिलेगी एक मुश्त राशि। WFI के निलंबन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे संजय सिंह। कहा, ब्रजभूषण मेरे करीबी सहयोगी हैं, मैं लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया WFI प्रमुख हूं, चयनित नहीं। यूपी के बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा अनोखा रूप। इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान बैडमिंटन खेलते नजर आए सीएम योगी। दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कोविड योद्धा के परिजनों से मुलाकात की। 1 करोड़ रुपए का सौंपा चेक। कोविड योद्धा डॉक्टर परटुडुआ मिर्जटिग्गा ने खुद की परवाह न करते हुए मरीजों की सेवा की। यूपी के कासगंज में पुलिस पर हमले के 2 इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का था इनाम। ग्रेटर नोएडा की कुख्यात बदमाश पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलेट प्रूफ कार और हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस का अवैध शराब पर एक्शन जारी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर शराब तस्करों को अरेस्ट किया। यूपी के शाहजहांपुर में करोड़ों की अफीम के साथ 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार। पकड़ी गई नशे की खेप की कीमत बाजार में 1 करोड़। यूपी के सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पेट्रोल पंप के फर्जी लाइसेंस बनाने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में ईडी ने पकड़ा 100 करोड़ की जमीन घोटाले की जानकारी आई। भू माफिया सुधीर गोयल के 11 करीबियों के ठिकानों पर हुई थी रेड। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों का आतंक। 24 घंटे के अंदर 3 लूटपाट की वारदात। बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी से 3.50 लाख रुपए की लूट की। दिव्या पहुंचा हत्याकांड में वांटेड रवि बंगा और बलराज गिल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी देने पर 50,000 के इनाम का ऐलान भी किया। यूपी के मुजफ्फरनगर का गैंगस्टर सुशील मुंच भगोड़ा घोषित। SSP ने 25,000 के इनाम का ऐलान भी किया। यूपी के लखनऊ में यूपी STF को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध हथियारों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 7 पिस्टल बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश नाकाम। सेना ने 2.5 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया। बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 12.5 करोड़। यूपी के लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की छात्रा थी। खुदकुशी की आशंका। प्रयागराज की थी निवासी। यूपी के कासगंज में थानेदार पर फायरिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। 25-25 का इनाम भी था। यूपी के बदायूं में सभासद के पति पर सफाई कर्मी पर चाकू से हमले का आरोप। महिला सफाई कर्मी को पीटने का भी आरोप। घटना से नाराज सफाई कर्मियों ने कोतवाली का घेराव किया। एक्शन की मांग की। यूपी के रायबरेली में मासूम बच्ची और महिला पर हमला। घर में सोते वक्त ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया। मां बेटी गंभीर रूप से झुलसी। यूपी के फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर रणजीत गिरफ्तार हुआ। 25,000 रुपए का इनामी है। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के एटा में चोर गिरोह के 6 लोग गिरफ्तार। 10 लाख रुपए के 2 OLT बरामद। करीब 2 महीने पहले मोबाइल टावर से हुई थी चोरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 6 लाख रुपए की हरियाणा की शराब बरामद। फर्जी नंबर लगे कैंटर से ले जा रहे शराब। MP के रतलाम की कोर्ट में जहर से भरा लिफाफा और लेटर पहुंचने से हड़कंप। अधिकारियों ने पुलिस को दी जानकारी। आरोपी को गिरफ्तार कर छानबीन कर रही पुलिस। यूपी के हाथरस में कॉस्मेटिक की दुकान से लाखों की चोरी का मामला सामने आया। शटर काटकर 2 बदमाशों ने लाखों का सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने दोनों को जेल भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में फाइनेंस कर्मचारी सन्नी से 3.5 लाख की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पैसे लूटे। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला। महिला की मौके पर ही मौत। घटना CCTV में कैद। ट्रक छोड़कर आरोपी ड्राइवर फरार। यूपी के गाजियाबाद में सड़क हादसे में 2 सिपाही की मौत। यूपी और दिल्ली पुलिस में तैनात थे सिपाही।
गुजरात के छोटा उदयपुर में पानी की टंकी से गिरा युवक खुदकुशी के लिए टंकी पर चढ़ा था युवक। समझाने के दौरान पैर फिसलने से बुरी तरह जख्मी हुआ। यूपी के एटा में गीजर फटने से 2 महिलाओं की मौत। बाथरूम में नहाने के दौरान दर्दनाक मौत। गैस गीजर अचानक फटने से हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी है शीतलहर का कहर। ठंड के चलते अलाव तापने को मजबूर हैं लोग। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद बंगाराम द्वीप की बुकिंग बढ़ी। बड़ी संख्या में द्वीप से जुड़ी जानकारी सर्च कर रहे हैं लोग। फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। महेश पंचाल को दी श्रद्धांजलि। शोकाकुल परिवार को बंधाए ढांढस। युद्ध के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा। खान यूनिस में मिली पुरानी सुरंगें। 1948 के युद्ध के समय बनाए जाने का दावा। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। 3 फिलिस्तीनियों को मारी गई गोली। हमले में 1 की मौत। गाजा में भूख प्यास से लोगों का बुरा हाल। गाजा में सहायता सामग्री लेकर पहुंचे ट्रक को भीड़ ने घेरा। राहत सामग्री लूट ली। इजराइल का गाजा पर हमला जारी है। मध्य गाजा में हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर। युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान। हमारी लड़ाई हमास के आतंकियों से है। गाजा पर कब्जे का कोई इरादा नहीं है। इजरायली सेना का हमास पर बयान। कहा इनका मकसद सिर्फ आतंक फैलाना है। आईडीएफ ने हमास के आतंक का नया वीडियो भी जारी किया। अमेरिका में बर्फीले तूफान का बवंडर। 12 राज्यों में हाई अलर्ट। हजारों लोगों के घरों में से बिजली गुल हो गई। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने साउथ कोरिया को बताया अपना प्रमुख दुश्मन। किम के उकसावे पर साउथ कोरिया को नष्ट करने की धमकी दी। इक्वाडोर में आपराधिक समूह और सरकार के बीच युद्ध जैसे हालात जगह जगह हो रहे हैं। हमले और धमाके। सरकार के सामने हिंसा रोकना बड़ी चुनौती। यूक्रेन के लिए रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एस्टोनिया और लातविया की यात्रा पर ज़ेलेंस्की। बीते 22 महीने से युद्ध लगातार जारी है। और न्यू हैम्पशायर में भीषण बाढ़ से तबाही मची है। कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, असम और मणिपुर के दौरे पर हैं पूर्वी कमान के जीओसी इंचार्ज। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये पूर्वोत्तर का दौरा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी का दौरा हो रहा है। कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी सुरक्षा के हालात की समीक्षा करेंगे। असम राइफल्स की यूनिट्स का भी दौरा करने वाले हैं पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर।